अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको चौड़ी लैस की मदद से बहुत ही खूबसूरत गले का डिज़ाइन तैयार करने का तरीका बता रही हूँ। उसके लिए आपने चौड़ी लैस ले लेनी है। जितनी चौड़ाई में आपको चाहिए उतनी आप चौड़ी लैस ले लेंगे। बहुत चौड़ी लैस नहीं लेनी। इस तरह से लैस के ऊपर आपने ट्रायंगल्स रेडी कर लेने हैं और इस तरह से दो दो फूल छोड़ते हुए डिज़ाइनिंग के हिसाब से आपने इस तरह से इन ट्रायंगल्स को इसके ऊपर अटैच कर लेना है। ट्रायंगल 2 इंचेस चौड़ाई और 2 इंचेस लंबाई के मैंने काटे हैं। अब दूसरी पट्टी पर भी सेम इतना ही मार्जिन छोड़ते हुए आपने सेम इसी तरीके से ये ट्रायंगल्स ऐड कर लेने हैं। सेम इसी एक जितना मार्जिन छोड़कर उसके बाद आप इनके ऊपर सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा मार्जिन को आपने इस तरीके से कट कर देना है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपने दो पट्टियाँ रेडी कर लेनी। उसके बाद 3 इंचेस चौड़ाई और 7.5 इंचेस गहराई पर आपने गले की इस तरह से हल्की सी वी शेप देकर, हल्का सा कर्व देकर आपने इस तरह से क्रीज बिठा लेनी है, ताकि दूसरी साइड पर भी सेम शेप नुमाया हो। अब इस लेस को इस तरह से आपने रखते हुए इसकी शेप को एडजस्ट कर लेना है। जो हमने मार्किंग की है सेम उस मार्किंग के ऊपर आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। अब इसके बाद आपने इसकी बिल्कुल साथ साथ इस तरह से मार्किंग कर देनी है। अब जो हमने मार्किंग की है उसको प्रेस की मदद से क्रीज बिठाएंगे, ताकि दूसरी साइड पर भी हमें सेम साइज की मार्किंग मिल जाए। अब जो हमने मार्किंग की है, जहाँ तक हमने कट रखना है उस पॉइंट पर हम पेपर पट्टी का एक पीस ऐड कर देंगे। पेपर पट्टी का पीस आपने थोड़ा सा ऊपर करके ऐड करना है। ये इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि लेस हमारी बहुत अच्छे से यहाँ पर जो ज्वाइंट आएगा वो बहुत अच्छे से आ जाए। अब जो हमने मार्किंग की है उसके ऊपर हम इस तरह से चाक की मदद से इसको प्रोमिनेट कर लेंगे। अब इस मार्किंग के ऊपर हमने ग्लू ऐड करते जाना है और इस तरह से लेस को उल्टा रखते हुए, लेस की सीधी साइड नीचे रखते हुए इस तरह से आपने इस पट्टी को इसके ऊपर अटैच कर देना है। सेम इसी तरह से इतना ही गैप रखते हुए जो हमने दूसरी साइड पर मार्किंग की है उसके ऊपर भी ग्लू ऐड करेंगे और इस तरह से इस लेस की पट्टी को उल्टा रखते हुए इस तरह से इसको भी अटैच कर देंगे। अब प्रेस की मदद से इस लेस को इसके ऊपर एडजस्ट कर देंगे। अब आपने आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसके अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। अब जो हमने नीचे बुकरम ऐड की है वो उसको आपने कट नहीं करना, बल्कि बुकरम से ऊपर ऊपर आप बाकी फैब्रिक को कट कर देंगे। अब इस तरह से हमें चौड़ाई के रुख 2 पट्टियाँ चाहिए। 1-1 इंच चौड़ी हम 2 पट्टियाँ काट लेंगे और इन पट्टियों को दोनों साइडों से इस तरह से मार्जिन अंदर फोल्ड करते हुए पलटे की सूरत में हम 2 पट्टियाँ रेडी कर लेंगे। पलटे के लिए जो कपड़ा है, जो हमने फिनिशिंग पट्टी अंदर लगानी है, उसके लिए कपड़ा आपने हमेशा चौड़ाई के रुख लेना है, लंबाई के रुख कपड़ा नहीं लेना, क्योंकि चौड़ाई के रुख जो कपड़ा होता है उसको हम प्रेस की मदद से शावर करके प्रेस की मदद से अपनी मर्जी से शेप में एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से इसके बाद आपने इस तरह से एक पट्टी रेडी कर लेनी है। उस पट्टी को इसके नीचे रखकर आपने इस गले को बंद करना है, कट को। अब आपने जितना गला खुला रखना है उतनी मार्किंग करके बाकी हिस्सा आप इस तरह से इस पट्टी के साथ बंद कर देंगे। इस तरह से ग्लू की मदद से आप इस पट्टी को इसके नीचे अटैच करके तो इस गले के कट को बंद कर लेंगे और प्रेस की मदद से आपने इसको इसके ऊपर एडजस्ट कर देना है। अब शावर की मदद से आपने इसको प्रेस करना है ताकि इसकी शेप अच्छे से एडजस्ट हो जाए। अब इसके ऊपर आप मार्जिन छोड़ते हुए जो हमने लेस है उसके ऊपर ऊपर आप सिलाई लगा देंगे और एक्स्ट्रा जो हमने फिनिशिंग पट्टी ऐड की है उसके ऊपर आप इस तरह से तुरपाई कर देंगे। ये फिनिशिंग पट्टी जो ऐड करनी थी उसकी वीडियो थोड़ी सी मिस होगी, तो मैं दोबारा से इसमें ऐड कर रही हूँ। इस तरह से आपने फिनिशिंग पट्टी को ऐड कर लेना है। ग्लू की मदद से वही जो मार्जिन है लेस का उसके ऊपर ही आप इस तरह से इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारे ये लॉन के कपड़े बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और एक ही वाश के बाद हमारे बहुत से धागे निकल आते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि बैग से भी हम अच्छी तरह से इसकी फिनिशिंग दें, ताकि बैग से भी धागे निकलने के चांसेस ना हो। अब इस तरह से आपने निशान लगाकर यहाँ तक आपने सिलाई लगानी है। ये आपने फिनिशिंग पट्टी अटैच कर ली, एक ही सिलाई में लेस और फिनिशिंग पट्टी दोनों अटैच है। अब यहाँ से आपने इस बुकरम को यहाँ से कॉर्नर बना के इस तरह से कट कर देना है।
यहाँ से कॉर्नर हमने पहले इसलिए ऐड नहीं किए क्योंकि बाद में फिर ये कॉर्नर हमसे अच्छे तरीके से सेट नहीं होते, इसलिए मैं इसको बाद में कट करती हूँ। इस तरह से अब इस पट्टी को आपने पलट लेना है। इस पट्टी को पलटने के बाद आपने इस तरह से इसको अंदर की रुख करते हुए यहाँ से कॉर्नर बनाकर इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर देना है। वीडियो थोड़ी सी आगे पीछे होगी, उसके लिए माजरत। इस तरह से आप इसको प्रेस करके सेट कर लेंगे।